हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डार्लिंग्स मूवी को शॉर्ट में। स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है बद्रू, जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है जिसका नाम है हमज़ा। और उससे थोड़ा बहुत नाराज़ होती है, बट वो मिलते ही साथ उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है और अब जो तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम थी वो भी नहीं होगी और अब हम शादी कर सकते हैं। इस बात पे बद्रू जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों हक करते हैं और मैरिड लाइफ के सपने देखते हैं। तभी कहानी को 3 साल बाद का दिखाया जाता है। 3 साल बाद दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों घर में बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं। बद्रू अपने हस्बैंड को खाना परस रही होती है। उसी टाइम पे वो बोलती है कि आप प्लीज़ बिल्डर से बात कर लीजिए, क्योंकि सोसाइटी के सभी लोगों ने बात कर लिया, बस आप ही का रह गया है। तब उसका हस्बैंड हमज़ा बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर हो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। खाना खाते खाते उसके मुँह में कंकड़ आ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमज़ा बद्रू पे किस तरीके से मारपीट भी करता है। वो सीधा उसको गर्दन पकड़ के ले जाता है और उसको मारता है। नीचे जो पार्लर वाली होती है वो भी ये सब सुन रही होती है। मतलब ये सब डेली का था। हमज़ा डेली दारू पी पी के अपनी वाइफ को यानी कि बद्रू को टॉर्चर करता रहता था। फिर सुबह हो जाती है, सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हमज़ा का जब नशा उतर जाता है वो अपनी वाइफ से फिर से प्यार भरी बातें करने लगता है और बद्रू भी उसको सोचती है कि भाई ये उसमें कमी नहीं है, बल्कि जो दारू की वजह से वो इतना बुरा इंसान बन जाता है, बट वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो भी उसे माफ़ कर देती है एंड देन सुबह उसका ब्रेकफास्ट बना के उसको भेज देती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास जाती है, जो कि उसी सोसाइटी में रहती थी। मम्मी भी उससे पूछती है, जब उसके गर्दन पर निशान होता है तो कहती है अब तूने क्या किया, तो बता देती है कि भाई खाने में कंकड़ चला गया था। उसकी माँ उसे राय भी देती है कि बेटा उसे छोड़ क्यों नहीं देती, बट वो कहती है नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे सुधार दूंगी, वो सुधर जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमज़ा एक टीसी होता है, बट वो टीसी की नौकरी कम बल्कि उसे एक नौकर की तरह रखा जा रहा था। जो उसका हेड था वो उससे उसका टॉयलेट साफ कराता था, उसे लंच दिलवाता था, लंच के बर्तन मजवाता था। तो मतलब एज अ होल उसके एक गवर्नमेंट जॉब, बस नाम की गवर्नमेंट जॉब थी, जिससे भी वो हमेशा इरिटेट रहता था और ऑल टाइम दारू पीता रहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बद्रू अपनी माँ के साथ होती है तभी वहाँ पे एक जुल्फी आता है, जो कि पुरानी चीज़ें लेकर आता है, कबाड़ वाली, जो सस्ते दामों पर बेच देता है। वहीं वो मिक्सर लेकर आता है जिसे वो रेट बताता है 400 रुपये, लेकिन 50 रुपये में शमशू को दे देता है, यानी कि जो बद्रू की माँ होती है उसका नाम है शमशू, उन्हें दे देता है। वहीं पर जुल्फी भी देखता है कि उसकी गर्दन पर निशान है, जिसे वो अच्छा नहीं लगता। बद्रू अपनी माँ के साथ कसाई के पास जाती है मीट लेने मार्केट में, कासिम के पास, जो कि उनकी माँ का बॉयफ्रेंड होता है। और वहीं पर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं उसको सुधार कर ही रहूँगी, आप यहीं पर रुको, मैं कुछ टैबलेट्स लेकर आती हूँ। वो केमिस्ट वाले के पास जाती है और उसे नशा छुड़ाने वाली दवाई लेकर आती है और केमिस्ट वाले को बोल कर भी आती है प्लीज़ ये सारी चीज़ें किसी को मत बताना, कहीं तुमने बाहर डिस्क्लोज़ कर दी तो ये हमज़ा तक बात पहुँच जाएगी। तो केमिस्ट वाला बोलता है कि मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अब शाम होती है, जब हमज़ा घर आ रहा होता है तो वो नीचे वही केमिस्ट वाले लोग मिल जाते हैं, जहाँ से वो अपनी दारू भी लेता है। और तभी बातों ही बातों में केमिस्ट वाला डिस्क्लोज कर देता है कि सुनने में आया है कि आप दारू छोड़ रहे हैं। अब हमज़ा को शक हो जाता है कि ये कौन बता रहा है कि मैं दारू छोड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, और उसे सीधा सीधा अपनी वाइफ पर डाउट हो जाता है। घर आता है, अब बद्रू ने पूरा खाना वाना रेडी करके रखा होता है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया होता है और उसने उसी में नशे वाली दवाई मिला दी होती है जिससे वो नशा छोड़ सके। बट अब शक हो गया था हमज़ा को, तो हमज़ा उसको टॉर्चर करता है, कहते खाना आज मैं तेरे साथ ही खाऊंगा, तू टेस्ट करेगी। बट बद्रू कहते हैं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं खाऊंगी। और वो इस तरीके से जिद पे अटक जाता है कि तुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा। और गरम गरम कढ़ाई पर उसका मुंह रखने ही वाला था, तब वो एकदम से बोल देती है कि मैंने इसमें नशा छोड़ने वाली दवाई मिलाई है और इसमें गलती क्या किया है, मैं बस आपका नशा छुड़ाना चाहती हूँ। इस बात पर हमज़ा दोबारा से नाराज़ हो जाता है और फिर से उसको मारपीट करने लगता है। सुबह वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और वही उनका डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। मम्मी को फ़ोन करती है बद्रू और माँ उसकी सलाह देती है कि तुझे उसे नशे की गोली नहीं बल्कि उसे रैट पॉइजन दे देना चाहिए, चूहे मारने की दवाई देनी चाहिए, एक बार में बात खत्म। बट वो अपनी माँ को कहती है नहीं, मैं उसको सुधार कर ही रहूँगी और वो ठीक हो जाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो क्या करती है, अपनी जो नीचे उसके ग्राउंड फ्लोर पर पार्लर वाली होती है उससे कुछ ड्रेसेस बुक कराती है अपने लिए, कुछ अपनी ज्वेलरी बुक कराती है और सरप्राइज़ देने के लिए सोचती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सी रेड ड्रेस मंगाई थी, सैंडल्स मंगाए थे बहुत ही पेंसिल हील वाले, ईयरिंग्स वगैरह, और वो बहुत सज धज के तैयार होकर बैठ जाती है, अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। लेकिन
हस्बैंड की जगह कोई और आ जाता है जिनका नाम था रमन अंकल, और वो बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, बिल्डर्स की मीटिंग चल रही है। बद्रू कहती है कि हमजा अभी आए नहीं है तो वहीं आएंगे, मैं नहीं आऊँगी, बट रमन अंकल कहते हैं कि एक बार आ जाओ थोड़ी देर के लिए, और वो वहाँ पर पहुँच जाती है अपने कपड़े वगैरह चेंज करके। जब वो वहाँ जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि तू क्यों आई है, जब हमजा ने तुझे मना किया है वो फिर से तुझे मारेगा। तो कहती है नहीं मैं बोल दूँगी कि भाई मैं दूध लेने आई थी, और वो मान जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, हमजा वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बीवी को वहाँ देख कर वो फिर से गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ज़्यादा होशियार हो गई हो, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि तुम डिसीजन लोगी अब, और वहाँ से अपनी बीवी को ले जाता है। फिर वो बद्रू जो है समझाती है रास्ते में उसे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के कि वो हमें पार्किंग भी देंगे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और रेंटल भी हमें अच्छा खासा मिलेगा। तो उसका पति जो है उसे बोलने लगता है हो रेंटल वेंटल बहुत सारी चीज़ें तुम सीख गई हो, चलो मुझे खाना वाना लगा कर दो और इन सब चीज़ों से दूर हो, मैं सब संभाल लूँगा। जैसे ही वो खाना ला रही होती है दूसरी तरफ वो ड्रिंक कर लेता है और उसे एक बॉक्स में सैंडल्स नज़र आ जाते हैं, और उसका दिमाग फिर से सटिया जाता है कि ये कर क्या रही थी, और वो फिर से उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और उसको बोलता है कि अब हम डिसाइड करेंगे, उसका टेबल पर हाथ रखे कि अगर कुछ लगा तो मेरी बात मानोगी, नहीं लगा तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो बद्रू कहती है क्या लगा, तो वो सैंडल उठाता है और उसके टैप टैप करने लगता है टेबल पर। टैप 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 में इतनी बुरी तरह उसे टॉर्चर करता है और उसकी जो हील होती है वो बद्रू की फिंगर पर लग जाती है और फिंगर घायल हो जाती है। इस पर बद्रू को बहुत पेन होता है और वो वही डेली रूटीन, रात को फिर सो जाते हैं, वो ड्रिंक में होता है, नशे में होता है, वो भी सो जाता है। सुबह जो है बद्रू हमजा से बिल्कुल बात नहीं करती और हमजा भी अपने काम पर निकल जाता है। दूसरी तरफ जो बद्रू की माँ होती है वो उसका फ़ोन का वेट करती है, लेकिन इस बार सुबह सुबह उसका फ़ोन भी नहीं आता। तब बद्रू की माँ परेशान हो जाती है और जुल्फी को कहती है कि जाकर देख कर आ कि क्या प्रॉब्लम है। जुल्फी उसके घर पहुँचता है तो बद्रू बहुत ज़्यादा परेशान होती है, प्लेटें फेंक रही होती है गुस्से में, और उसकी हाथ की चोट जो है जुल्फी को दिख जाती है। बट वो जुल्फी को कहती है तू यहाँ से जा, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जुल्फी क्या करता है, जुल्फी सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर देता है हमजा के खिलाफ, और पुलिस वाले को एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट कर देता है ताकि वो किसी को ये ना बताए कि कंप्लेंट किसने की है। अब बद्रू जब अपनी माँ के साथ मार्केट गई होती है तो वो पूरा मार्केट में बहुत गुस्से में होती है, कहती है सारे मर्दों को एक लाइन में लगा के मार देना चाहिए, सारे मर्द ही खराब हैं, इस तरीके से बातें कर रही होती है। तब उसकी माँ भी कहती है कि तुझे उसे मार ही डालना चाहिए, ठिकाने लगा देना चाहिए, वो है ही इसी लायक। तभी अचानक से पुलिस वाले का फ़ोन आता है बद्रू की माँ पर और वो उन्हें पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। अब दोनों डर जाते हैं कि हम तो बस बात ही कर रहे थे कि हम उसे मारेंगे और इतने में पुलिस वालों को पता चल गया, वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ पर पुलिस वाला पूछता है कि वो तुम्हें मारता था, मतलब उन लोगों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। देन बाद में उन्हें समझ आता है कि जुल्फी ने कंप्लेन की है उसके हस्बैंड के खिलाफ, और माँ फिर कहती है हाँ इसका पति बहुत मारता है, इसे हर बार टॉर्चर करता है। और तभी पुलिस वाले हमजा को भी उसके ऑफिस से पकड़ कर ले आते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब पुलिस वाला कहता है कि अभी भी बता दो फाइनल तुम्हारी कंप्लेन है ना। हाँ, तो उस टाइम तो बद्रू कहती है हाँ ठीक है मैं कंप्लेन लिखवा रही हूँ, ये मुझे मारता है, और पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। बट बद्रू कहती है बस मैं एक आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। जब वो मिलने जाती है सेल में, हमजा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं मार भी देता हूँ नशे में, इसलिए मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा हूँ, बट मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरीके से वो बोलने लगता है। और इतनी सारी इमोशनल बातों में आकर बद्रू भी इमोशनल हो जाती है और वो बद्रू से प्रॉमिस करता है कि जैसे ही हमारा कोई भी बेबी आने वाला होगा तो मैं दारू वगैरह छोड़ दूँगा। तो इस बात पर बद्रू जो है कंप्लेन वापस ले लेती है। अब जब कंप्लेन वापस ले लेती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, ये गलत है, क्योंकि वो उसे एक स्टोरी सुनाती है बिच्छू और मेंढक की, और कहती है कि जो बिच्छू होता है वो कुछ भी हो जाए कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ेगा, और तेरा पति भी बिच्छू ही है। बट उसे समझ नहीं आता। अब जब घर पे जाते हैं रास्ते में, तब रास्ते में हमजा बद्रू से पूछता है कि तूने कंप्लेन की, तो बद्रू कहती है मैं कंप्लेन करती तो वापस क्यों लेती, मैंने तो वापस ले ली। तो कहती है हाँ ये बात सही है, तो किसने की, तेरी माँ ने की होगी। तो वो कहती है मेरी माँ ने भी नहीं की। वो माँ को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो माँ जैसे ही कुछ रिप्लाई कर रही होती है वो एकदम से उसको एक हाथ मारता है और माँ के फेस पर लग जाती है चोट, और इस बात पर माँ गुस्सा हो जाती है, गाड़ी रुकवा कर वो वहीं उतर जाती है। और वो और भी ज़्यादा इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि बद्रू अपनी माँ का साथ नहीं देती, वो उसकी माँ को ही बोलती है कि नहीं वो सुधर जाएगा ये वो, और माँ कहती है कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तू जब मेरी ही साइड नहीं ले रही, मुझे भी पिटवा रही है, खुद भी पिट रही है इस आदमी से, ऐसा क्या है इस आदमी में। तो उसकी माँ उससे रिश्ता तोड़ देती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो दोनों अच्छा खासा रिलेशन अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब एक दिन हमज़ा अपने ऑफिस से आता है तो बद्रू ने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा होता है बलून्स वगैरह लगा के, और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पर भी जो हमज़ा है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक्चुअल में हमज़ा ने दारू छोड़ दी थी क्योंकि उसको ऑफिस में एक दर्द हुआ था जिससे उसे पता चला कि उसका लीवर डैमेज हो गया है और अगर वो दारू पिएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए उसने दारू छोड़ दी थी। बट वो बद्रू को बोलता है कि अब हमारा बेबी आने वाला है और मैंने तुझे जेल में प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने दारू छोड़ दिया है। अब हमज़ा के माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि उसे ये पता चल जाए कि कंप्लेन किसने की थी। वो इसी फिराक में था जब से जेल से आया था कि किसने की, बट उसे कहीं से भी पता नहीं चलता। वो डेली उस पुलिस वाले के पास भी जाता है जो उसे पकड़ कर लाया था कि कंप्लेन किसने की, बट उसे पता नहीं चलता। एट लास्ट एक दिन वो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस वाले को एक टिप दे देता है। एक्चुअल में पुलिस वाले एक चोर को ढूंढ रहे होते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो इन्फॉर्मेशन हमज़ा उन्हें ला के दे देता है कि वो इस ट्रेन से डेली अप डाउन करता है तो तुम वहाँ से उसे पकड़ सकते हो। तो बस पुलिस वालों को टिप मिल जाती है और पुलिस वाला उसे बता देता है कि तुम्हारी कंप्लेंट जुल्फी ने की थी। बस यही चीज़ सुनकर फिर से हमज़ा का दिमाग खराब हो जाता है। अब गुस्से में हमज़ा वहाँ से निकलता है और रास्ते में उसे जुल्फी मिल जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर ही, क्योंकि वो जो लंच है वो उनको डिलीवर करने आया था, जो लंच बद्रू की माँ सप्लाई करती थी, माँ खाने का काम करती थी। तो उसको कहता है कि मुझे लिफ्ट दे दो घर तक, वो लिफ्ट देता है और बातों ही बातों में जुल्फी को पता चल जाता है कि हमज़ा को ये पता चल चुका है कि कंप्लेन किसने की थी। अब जैसे ही हमज़ा घर पहुँचे उससे पहले ही जुल्फी जो है बद्रू को कॉल करके बता देता है कि हमज़ा को सब कुछ पता चल चुका है कि कंप्लेन किसने की थी, और ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें भी पता था कि मैंने कंप्लेन की है। अब बद्रू डर जाती है कि अब उसका हस्बैंड क्या करेगा, वो टॉयलेट में छुपकर बैठ जाती है। हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। अब इस टाइम उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो सीधा उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है कि ये बच्चा भी मेरा है या उसी का है, तेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये वो उसको उल्टा सीधा बोलता है। बट बद्रू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा उसके साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, ये बच्चा भी तुम्हारा है, वो बोलती है। बट वो उसे मारना पीटना शुरू कर देता है और इस बार इतना मारता है उसे सीधा सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और उसका अबॉर्शन हो जाता है। सीधा अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेड पर पड़ी होती है और डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारे बेटी होने वाली थी और वो मर चुकी है, अब अबॉर्शन हो चुका है। अब वो पहले तो बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है, विंडो की तरफ जाती है कि भाई अब तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। बट अचानक से उसका माइंड टर्न होता है, वो डॉक्टर के पास जाती है, कहती है मुझे स्लीपिंग पिल्स मिल सकती हैं, तो डॉक्टर उसे नींद की दवाई दे देती है। वो घर आती है सीधा और घर आके खाने में, हमज़ा के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देती है और हमज़ा को नशे में डाल देती है। वो नींद में चला जाता है खा पी कर, और फिर अपनी माँ को फ़ोन करके घर पर बुलाती है और माँ देखती है कि उसने हमज़ा को एक चेयर से बांधा हुआ है और हमज़ा पूरे नशे में है। और वो अपनी माँ से कहती है कि अब मैं इससे बदला लूँगी। तो माँ कहती है अब तू क्या इसे मारने वाली है, क्या प्लान है तेरा? तो वो कहती है नहीं, मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं बस इसे उतना ही टॉर्चर करूँगी जितना टॉर्चर इसने मुझे किया है, और मैं अपनी इज्जत वापस लेकर रहूँगी, ये मुझे रिस्पेक्ट से देखे, मेरी रिस्पेक्ट करे। अब बस उसका यही एम था, उसे टॉर्चर करना। काफ़ी दिनों तक उसको बांध के रखते हैं, उसे खिलाते पिलाते भी हैं, बट टाइम टाइम पे उसे स्लीपिंग पिल्स देते रहते हैं। बट वो उसकी माँ कहती है कब तक चलेगा, कब तक ये सब करेगी, किसी ना किसी को तो पता चल ही जाएगा। और इसी बीच क्या होता है, जहाँ पे वो काम करता है हमज़ा, वहाँ से भी कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग झूठ बोल देते हैं कि हमज़ा का फादर जो है मर चुका है और हमज़ा गाँव गया हुआ है। लेकिन जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से उन्हें उनके गाँव की डिटेल्स मिल जाती हैं हमज़ा के, और वो गाँव पे फ़ोन करके पता लगाते हैं कि हमज़ा के फादर को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं, तो ये सब झूठ है। अब एक दिन क्या होता है, हमज़ा का जो सर होता है, बॉस होता है, वो उनके घर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या बात है, क्योंकि तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा है ही नहीं, उसका बाप तो पहले ही मर चुका है। तब अब उन लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्या बताएं। तो हमज़ा की हालत पहले से ही बेकार थी, क्योंकि वो उसे बीच में इंजेक्शंस भी देने लगे थे जो पागलों को दिए जाते थे। वो इंजेक्शंस उन्होंने कासिम से मंगाए थे। अब वो इंजेक्शंस उसने दे रखे थे, वो भी 2-2 डोज दे रखे थे, यानी कि हमज़ा बिल्कुल ही नशे में था। अब वो बॉस उससे मिलने जाता है तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, बस साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, और वो सीधा जो उसे ड्रॉर की चाबी चाहिए थी कुछ अपने ऑफिस की, वो लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कहता है कि ये तो पियक्कड़ है, ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा दारू पी ली होगी तो यही कांड हो गया इसके साथ। बद्रू कहती है हाँ साहब, इसी ने मुझे झूठ बोलने के लिए बोला था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया, और वो वहाँ से चला जाता है। अब
बद्रू और बद्रू की माँ सोचते हैं कि अब इसका क्या करना है। उसकी माँ बार बार सोचते हैं इसको मार मुर के ख़त्म करते हैं, बट बद्रू ये नहीं चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। अब वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं चलो अब भाई आगे बात बढ़ेगी तो हम खुद ही कंप्लेन कराते हैं। वो दोनों खुद पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और हमज़ा के पास छोड़कर चले जाते हैं जुल्फ़ी को। अब जुल्फ़ी उससे बातें कर रहा होता है और हमज़ा उसको बातों में ले लेता है कि मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये माँ बेटी तो तुझे फंसा देंगे, इस तरीके से वो बातें कर रहा होता है। दूसरी तरफ बद्रू और बद्रू की माँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि उसका पति जो है 2 दिन से लापता है, मिल नहीं रहा, तो कैसे पता लगाएं। तो पुलिस वालों को शक हो जाता है। पुलिस वाला जो होता है उसमें से एक कांस्टेबल, उसे पता होता है कि जुल्फ़ी का बद्रू के साथ कुछ रिलेशन है और इन दोनों ने ही हमज़ा को ठिकाने लगाया। तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन हम शुरुआत तुम्हारे घर से ही करेंगे। अब वो दोनों शॉक्ड कि भाई घर से शुरुआत करेंगे और हमने घर पे हमज़ा को कैद करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जुल्फ़ी क्या करता है, उसे आज़ाद कर देता है। उसकी बातों में आके उसे इंजेक्शन तो दे देता है बट एक ही डोज दे देता है और उसे रिहा कर देता है, आज़ाद कर देता है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें हमज़ा वहाँ पर नहीं मिलता। अब वहाँ पर जुल्फ़ी मिलता है तो वो कहते हैं हमारा शक बिल्कुल सही है, बद्रू और जुल्फ़ी दोनों प्यार करते हैं और इसीलिए इन दोनों ने ही हमज़ा को ठिकाने पर लगाया। लेकिन जुल्फ़ी के बातों ही बातों में निकल जाता है कि वो बद्रू से नहीं बल्कि बद्रू की माँ से प्यार करता है। और यहाँ पर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अजीब है, उसको उसकी माँ पसंद आ रही है, और माँ भी ये सब सुन के शॉक्ड हो जाती है। अब पुलिस वालों का तभी कॉल आ जाता है कि हमज़ा उन्हें मिल गया है। अब हमज़ा रास्ते में मिल जाता है पुलिस वालों को, सीधा सारे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब हमज़ा नशे में होता है इसलिए वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता है, बस अलग अलग टूटे टूटे वर्ड्स बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर बद्रू पहुँच जाती है और हालात को संभाल लेती है। वो कहती है साहब मैं इसे मारूंगी, बताओ मुझे छोड़ के चला गया, मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी, ये वो मतलब ऐसे स्टोरीज बनाने लगती है। और पुलिस वालों से कहते हैं कि मुझे इसे ले जाने दो, मैं इसको ठीक करके ले आऊँगी, मैं इसका ठीक कर दूँगी, आपने इसे ढूंढ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस वाले भी कोई केस वेस दर्ज नहीं करते और हमज़ा को उसके साथ भेज देते हैं। अब घर ले आते हैं तो जुल्फ़ी और बद्रू की माँ डिसाइड करते हैं कि इसे अब मार ही देते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और बोल देंगे ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और छत से कूद गया। तो वो पहले तो उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक कराते हैं और उसे छत पर ले जाते हैं। छत पर से गिरा ही रहे होते हैं तभी हमज़ा बोलने लगता है मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा, जो मेरा घर है वो कर दूंगा, मैं गाँव चला जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, ये वो बोलने लगता है। तो बद्रू के माइंड में अचानक से कोई प्लान आ जाता है। वो कहता है ठीक है ये सब मुझे वीडियो में बोलेगा तो कहता है ठीक है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उसकी वो वीडियो बनाती है जिसमें वो सब कुछ बोलता है कि मैं टॉर्चर करता था बद्रू को और मैं अब उसको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ गाँव। तो ये सब वो वीडियो बना लेती है और अपलोड भी करवा देती है हमज़ा से उसी के अकाउंट पर। उसने वीडियो भी अपलोड करा दी। अब क्या करते हैं, अब हमज़ा कहता है अब चल मुझे खोल दे फटाफट और मैं अपने गांव निकल जाऊंगा। लेकिन माँ पीछे से अटैक कर देती है और वहीं पर हमज़ा बेहोश हो जाता है। और फिर वो हमज़ा को पैक करके गाड़ी में ले जाते हैं। लेकिन ये सब पार्लर वाली देख रही होती है बट वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि सबको पता होता है वो कितना टॉर्चर करता था उसको, बद्रू को। तो कासिम अपनी गाड़ी ले आता है, वो उसको ले जाते हैं, उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक से बांध देते हैं। अब वहाँ पर बांध के वापस आ रहे होते हैं तभी बद्रू को लगता है कि वो गलत कर रही है। जो उसकी माँ ने स्टोरी सुनाई थी बिच्छू और मेंढक की, उसमें मेंढक अच्छा था, यानी कि बद्रू अच्छी थी, लेकिन बद्रू भी अब गंदी होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, बिच्छू की तरह होती जा रही है, वो मारना चाह रही है। तो वो अपनी माँ को बोलते कि मैं इसे मार नहीं सकती, अगर मैंने इसे मार दिया तो इसमें और मेरे में फ़र्क क्या है, इसको जो सज़ा देनी होगी वो भगवान इसे दे देगा, मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खोल देती हूँ और अगर मैंने इसे मारा तो हमेशा वो मेरी नज़रों में या मेरी यादों में हमेशा आता ही रहेगा। तो उसकी माँ भी इस बात के लिए मान जाती है और वो उसे खोल देते हैं। जब उसे खोल देते हैं और फिर सीधा बद्रू कहती है अब मेरी लाइफ से चला जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, अब मुझे अकेले रहना है। इस तरीके से वो बोलते हुए आगे आ रही होती है और हमज़ा बोलता है कि तू मुझे छोड़ेगी, तू मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा, मैं तेरे से बदला लूँगा, उल्टा सीधा बोल रहा होता है। और तभी ट्रेन आ जाती है और अचानक से उस ट्रेन के आगे हमज़ा खड़ा होता है और हमज़ा वहीं पर मर जाता है। तो इसको देखकर उसकी माँ कहते हैं कि बिल्कुल तूने ठीक किया, अच्छा हुआ तूने उसे खुद नहीं मारा, वरना वो हमेशा तेरी यादों में आता। तभी बद्रू को पुरानी यादें आ जाती हैं कि उसका बाप भी इसी तरीके का था और उसने की माँ ने उसके बाप को मार दिया था और इस सब में कासिम ने उसकी हेल्प की थी और इस वजह से उसकी माँ कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाई। और यही गलती बद्रू ने नहीं की थी क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था और हमज़ा अपनी मौत मारा गया था। अब सब शोक सभा होती
होती है, सब मिलने आते हैं और उसमें पार्लर वाली भी आती है कि अच्छा हुआ ये जल्लाद चला गया, कितना टॉर्चर करता था, इस तरीके से। और लास्ट में बद्रू कहती है अपनी माँ से कि हमज़ा भी मेरे बाप की तरह निकला, बट ये जो जुल्फ़ी है ये उनकी तरह नहीं है, ये बहुत अलग है। और यहीं पर स्टोरी का दी एंड हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि बद्रू अब अपनी लाइफ खुशी से जीती है, मूवी देखती है, जो पहनना है वो पहनती है, मेकअप करती है, मतलब जो उसने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी हमज़ा ने, वो सारी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल कर अब आज़ादी की ज़िंदगी अकेले जीते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी नेक्स्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।